हेलो फ्रेंड्स, मैं नमिता प्लांट्स ऑफ पैराडाइज चैनल में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सदाबहार का पौधा जिसे सदा सुहागन के नाम से भी जानते हैं और इंग्लिश में इसे एवरग्रीन, विनका और पेरिविंकल प्लांट के नाम से जानते हैं। सदाबहार का पौधा एक 12 मासी परमानेंट पेरेनियल प्लांट होता है। इसकी 2 वैरायटी होती है, एक देशी और दूसरा हाइब्रिड। देशी वैरायटी के पौधे में 2 कलर के फूल आते हैं, एक बैगनी और दूसरा सफ़ेद रंग का। इसी तरह हाइब्रिड वैरायटी के पौधे में बहुत सारे अलग अलग कलर के फूल आते हैं। देशी और हाइब्रिड दोनों तरह के फूल देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तो फ्रेंड, आज इस वीडियो में सदाबहार यानी विनका के देशी और हाइब्रिड पौधे को किस तरह से कटिंग करके हम ग्रो करेंगे और साथ ही साथ कुछ समय पहले लगाए हुए सदाबहार की ग्रो हो गई कटिंग का अपडेट भी दिखाएंगे और कैसे कटिंग को रिपोर्ट करेंगे ये भी जानकारी देंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हाइब्रिड विनका के प्लांट में से हम 4 से 6 इंच तक की कटिंग को ले लेंगे और हमेशा ऊपर की ब्रांच की कटिंग लेंगे। सदाबहार के मदर प्लांट की जो भी ब्रांच हमें लंबी दिखेगी, लटकती हुई दिखेगी ऊपर की तरफ, उसे हम ऊपर से कट कर लेंगे और उसी की कटिंग लगाएंगे। इससे क्या होता है कि जैसे ही मदर प्लांट की हम ऊपर लंबी लटकती हुई ब्रांच से कटिंग ले लेंगे तो मदर प्लांट बुशी होता जाता है, घना होता जाता है। इसीलिए लंबी ब्रांचेस को हमें काट करके हमेशा कटिंग लगाते रहना चाहिए। सदाबहार की कटिंग हम हमेशा सेमी हार्ड लेंगे और एक कटिंग में से अगर एक लंबी कटिंग हम ले लेते हैं तो उसमें से हम 2 कटिंग बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने जो कटिंग लिया हुआ है ये सेमी हार्ड है, थोड़ी मोटी है। इसी तरह से हम और भी सदाबहार के पौधे की कटिंग ले लेंगे जो लंबी लटकती हुई दिख रही है मदर प्लांट में ऊपर की तरफ, उसमें से हम एक कटिंग और भी निकाल लेंगे। इसी तरह देखिए, एक लंबी ब्रांच इधर भी लटक रही है, इसको भी हमने कट कर लिया है। पिंक कलर के विनका के जो पौधे हैं उनकी भी कटिंग को देखिए, एक लंबी ब्रांचेस जो ऊपर की तरफ जा रही थी इसकी भी कटिंग हमने यहाँ से कट कर लिया है। इस तरह कटिंग को लेने के बाद कटिंग के नीचे की सारी पत्तियों को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे और ऊपर की कुछ 2-4 पत्तियों को ही रहने देंगे। कटिंग में जो फूल लगे हैं उनको भी कट कर देंगे और साथ ही साथ जो बर्ड्स लगे हुए हैं, जो फूल खिलने वाले थे, उनको भी हम कट कर देंगे। ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि फूल के खिलने के बाद उसमें सीड्स बनने लगेंगे और बर्ड्स को छोड़ देते हैं तो फिर उसमें फूल खिलने लगेंगे। इसलिए प्लांट का पूरी एनर्जी बर्ड्स को बनाने में और सीड्स को डेवलप करने में वो लगा देगा और रूट्स की तरफ उसका ध्यान नहीं जाएगा या रूट्स की तरफ उसकी एनर्जी नहीं लगेगी। तो इससे हमारी कटिंग जो है डेवलप नहीं हो पाएगी और ख़राब हो जाएगी। इसलिए हम कटिंग को लगाते समय ऊपर के फूल जो बर्ड्स निकलते रहते हैं और नीचे की अधिकतर पत्तियों को रिमूव कर देंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्लांट की रूट्स को डेवलप करने में लगे। बिल्कुल इसी तरह से देशी विनका प्लांट की कटिंग को ले लेंगे। कटिंग लगाते समय एक ज़रूरी बात ध्यान रखना है, वो ये कि देशी या हाइब्रिड दोनों ही तरह की कटिंग में 2-3 नोड एरिया को हम मिट्टी में अंदर की तरफ रखेंगे। नोड एरिया जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं और वहीं से जब वो मिट्टी के अंदर जाती हैं तो रूट डेवलप होता है। कटिंग से पत्तियों को हटा देने के बाद आप देखिए नोड एरिया बिल्कुल साफ तरीके से दिख रहा है। और हमने बताया कि जो कटिंग हमें लंबी लग रही हो तो उस कटिंग को हम बीच में से भी कट करके 2 कटिंग बना सकते हैं। जैसे 4 से 6 इंच तक की लगानी है तो अगर हमने कोई कटिंग बहुत लंबी ले ली है तो उसको हम बीच में से थोड़ा तिरछा कट लगाते हुए इस तरह से 2 कटिंग बना लेंगे। सदाबहार की कटिंग को लगाने के लिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 2 तरह के मीडियम को लिया है। पहला मीडियम जो है, हाफ उसमें हमने सैंड लिया है और हाफ सॉइल यानी मिट्टी लिया है इसमें, और दूसरे में हमने सिर्फ सैंड लिया हुआ है। दोनों तरह के ही मीडियम में बहुत अच्छे से कटिंग ग्रो हो जाती है। दोनों ही मीडियम में हम अलग अलग 1 स्पून के करीब फंजीसाइड मिला लेंगे। दोनों ही पॉटिंग मिक्स को हम अच्छी तरह से मिला लेने के बाद पॉट में भर लेंगे और कटिंग को लगाएंगे। कटिंग लगाने के लिए फ्रेंड, जितने भी हमने पॉट लिया है उसमें हम ड्रेनेज होल को अच्छी तरह से बंद कर देंगे। हमने 4 तरह के पॉट को तैयार कर लिया है। 2 में हमने सैंड को भरा हुआ है और 2 पॉट में हमने मिट्टी और सैंड को जो मिला के मीडियम बनाया था उसको भरा हुआ है कटिंग को लगाने के लिए।
अब चारों पॉट की मीडियम में हम पानी डाल करके हल्का सा गीला कर लेंगे, जिससे कि कटिंग लगाने में आसानी हो। गीली मिट्टी में कटिंग लगाने से कटिंग बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। और एक ख़ास बात ये भी हम कहना चाहेंगे कि विनका की कटिंग हमेशा कोशिश करना चाहिए बरसात में लगाने के लिए। जैसे मानसून की बारिश शुरू हो जाती है तब कटिंग लगाएं तो कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। इसी तरह हम फरवरी से लेकर के अप्रैल तक में कटिंग को जब लगाते हैं तो भी कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। अब सदाबहार की सारी कटिंग में हम नीचे की तरफ से थोड़ा सा तिरछा कट लगा देंगे। इस तरह से कटिंग कर देने से कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो होती है। एलोवेरा जेल को लेकर के इसमें कटिंग को डिप करेंगे। रूटिंग हार्मोन आपके पास है तो उसको भी आप उसमें भी डिप करके कटिंग को लगा सकते हैं और कटिंग अच्छे से ग्रो हो जाएगी। इस तरह हम हाइब्रिड और देशी दोनों ही कटिंग को आसानी से लगा लेंगे। फ्रेंड्स, विनका की हाइब्रिड या देशी दोनों तरह की कटिंग को ग्रो होने में, रूट्स के डेवलप होने में 25 से 30 दिन का समय लग जाता है। कटिंग के विषय में एक खास बात ये है, जब कटिंग में रूट्स 1 इंच या उससे अधिक ज़्यादा बड़ी हो जाए तभी हमें उसे किसी दूसरे पॉट में रिपोर्ट करना चाहिए। बहुत छोटी छोटी अगर रूट्स आ गई हैं और हम उसको देख करके कि हमारी कटिंग डेवलप कर गई है, हम तुरंत उसको दूसरे पॉट में रिपोर्ट करते हैं तो उससे हमारी कटिंग ख़राब हो जाती है और धीरे धीरे कटिंग सूख जाती है। जब भी हम कटिंग को मिट्टी में लगाएं तो हमें मिट्टी को अच्छी तरह से अपनी उंगलियों से दबा देना चाहिए, जिससे कि उसमें किसी भी तरह से बाहरी हवा न जाने पाए। और दूसरी बात कि कटिंग हिले डुले नहीं। अगर कटिंग में बाहरी हवा जाती रहती है या कटिंग हिल डुल जाती है तो फिर कटिंग ख़राब हो जाती है और वो ग्रो नहीं करती है, सूख जाती है। विनका की कटिंग में एक बार हम पानी अच्छी तरह से डाल देंगे और जब दोबारा पानी डालना होगा तब हम मिट्टी को पहले चेक कर लेंगे। जब मिट्टी सूखी लगेगी तब हम इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि विनका की कटिंग को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है और हाइब्रिड विनका में तो ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। देशी विनका तो फिर भी हम पानी डालते हैं तो वो सरवाइव कर जाता है, ग्रो कर जाता है, लेकिन हाइब्रिड विनका में हम बार बार पानी डाल रहे हैं और उसमें उसकी मिट्टी को गीला बनाए रख रहे हैं तो फिर वो कटिंग ख़राब हो जाएगी और कटिंग ग्रो नहीं होगी। इसलिए पानी को हमें बहुत देख करके ज़रूरत के अनुसार डालना होगा। विनका की सारी कटिंग को हम शेड एरिया में रख देंगे, रोशनी वाली जगह पे रखेंगे और 5-6 दिन के बाद फिर सुबह की 1 घंटे की धूप में उसको रखने लगेंगे। अब हम पहले से ग्रो हुए कटिंग को रिपोर्ट करेंगे। तो ये सारी ग्रो कटिंग हमने मार्च के लास्ट वीक में लगाई थी, जिसका वीडियो हमने अपने चैनल पे डाला हुआ है। मार्च अप्रैल में परमानेंट प्लांट की कटिंग कैसे लगाएंगे, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप इसको देख सकते हैं। तो ये हमने देशी विनका को ग्रो बैग में देखिए कटिंग लगा करके ग्रो किया हुआ है। 2-3 कटिंग इसमें बहुत अच्छे से ग्रो की हो गई है। यहाँ तक ये इतनी लंबी हो गई है कि इसको भी ऊपर से कट करके हम इसकी कटिंग को लगा सकते हैं। तो आज हम इसको रिपोर्ट करेंगे। इसी तरह फ्रेंड, हमने कुछ कटिंग को विनका की कटिंग को पॉट में भी लगा करके ग्रो किए हुए थे। तो इस पॉट में आप देखिए हमने 2 अडेनियम की कटिंग भी लगाई थी, जो अब बहुत अच्छे से डेवलप हो गई है, जिसको कि बाद में हम पॉट में रिपोर्ट कर देंगे। तो आप यहाँ देखिए ये अडेनियम की कटिंग है, ये एक कटिंग है और इसी तरह से इधर भी एक कटिंग लगी हुई है, ये कटिंग भी अडेनियम की लगी हुई है। इसी में एक छोटा विनका का और भी प्लांट कटिंग से हमने लगाया था, वो भी ग्रो हो गया है, लेकिन अभी थोड़ा छोटा है। फ्रेंड्स, विनका की कटिंग को रिपोर्ट करने के लिए हमने पहले से ही मिट्टी तैयार करके रखा हुआ है। यहाँ पे जो मिट्टी हमने तैयार की है उसमें हमने 40% तो सॉइल लिया है यानी मिट्टी, और 30% के करीब कंपोस्ट लिया है और 30% ही हमने सैंड को इसमें मिलाया है। थोड़ी सी 1 मुट्ठी के करीब हमने नीम की खली डाली है और थोड़ा फंजीसाइड 1 चम्मच के करीब मिलाया है। इसी रेशियो में मिट्टी तैयार की है। तो अब देखिए फ्रेंड, हमने इसको ग्रो बैग में से निकाल दिया है और इसकी रूट्स आपको कितनी अच्छे से नीचे दिखाई दे रही होंगी कि कितनी लंबी लंबी अब इसकी रूट्स हो गई हैं, जिनको हम अच्छी तरह से इसमें लगा देते हैं और पानी डाल देंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी। अच्छी तरह से मिट्टी में रिपोर्ट करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा ऊपर से और भी मिट्टी डाल देंगे, जिससे ये पूरी तरह से दबा रहे और इसके ऊपर फिर पानी डाल देंगे। हाइब्रिड विनका के प्लांट में हमें ना तो ओवर वाटरिंग करनी है और ना ही अंडर वाटरिंग। ओवर वाटरिंग कर देने से प्लांट रूट रॉट का शिकार हो जाता है और अगर अंडर वाटरिंग करते हैं तो प्लांट सूख जाता है और धीरे धीरे मर जाता है।
फ्रेंड्स यहाँ देखिए, इस ग्रो बैग में हमने हाइब्रिड विनका और देशी विनका की कटिंग दोनों एक साथ लगाई थी, तो दोनों ही बहुत अच्छे से मैच्योर हो गई है और इसमें रूट्स बहुत अच्छे से दोनों ही प्लांट के डेवलप हुए हैं। अब हम इसको अलग अलग कर लेंगे और देशी विनका के जो प्लांट है, जो कटिंग डेवलप हुई है, उसको हम यहाँ बड़े पॉट में लगाएंगे। देशी विनका का प्लांट बहुत लो मेंटेनेंस और हार्डी प्लांट होता है। कम देखभाल की ज़रूरत होती है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती है और बहुत जल्दी ये सर्वाइव कर जाता है। यहाँ तक कि इसको सिंपल मिट्टी में भी इसकी कटिंग को हम लगा देते हैं तो ये अच्छे से ग्रो कर जाता है। दिक्कत सिर्फ हाइब्रिड वाले विनका की कटिंग में आती है, वो थोड़ा सा नाजुक प्लांट होता है। इसके पानी, सनलाइट, मौसम, फर्टिलाइज़र सबका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सभी देशी विनका की मैच्योर कटिंग को बड़े पॉट में हम चारों तरफ से लगा देंगे। यहाँ हम एक पॉट में यदि एक ही मैच्योर कटिंग को लगाते हैं तो भी बहुत अच्छे से ये ग्रो कर जाएगा, लेकिन हमारे पास इस समय पॉट की कमी है, इसलिए हम सारे विनका के जो मैच्योर कटिंग है उनको एक ही पॉट में लगा देंगे। अच्छी तरह से मिट्टी को चारों तरफ से दबा देंगे। देखिए यहाँ पर एक मैच्योर कटिंग और भी है जिसको कि हम उसी के साइड में यहाँ पर लगा देंगे। धीरे धीरे सारी ग्रो हो गई कटिंग को लगा लेंगे और अब इसमें अच्छी तरह से पानी डाल देंगे। फिर 1-2 दिन के लिए शेड एरिया में रखेंगे और इसके बाद सनलाइट में रखने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी कटिंग लगाने की और कटिंग को रिपोर्ट करने की आपको अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।